अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएं यानी कि TVS, ये जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है। 90% ऑफ द प्रेगनेंसीज यहाँ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में रहती हैं। यूट्रस की प्रेगनेंसीज नॉर्मल होती हैं, सेफ होती हैं और आप आसानी से उसे टर्मिनेट कर सकते हैं अगर वो 6 to 7 वीक से कम है। सेकेंड इज 10% केसेस में ये प्रेगनेंसीज यहाँ ना हो करके, यूट्रस के अंदर ना हो करके ट्यूब्स में रह सकती हैं, जिसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो कि यूट्रस की जगह ट्यूब्स में ठहर जाती है। ट्यूब्स जो होती हैं वो बहुत ही फाइन होती हैं, बहुत ही पतला इनका स्ट्रक्चर होता है। प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो ये ट्यूब्स फटने लगती हैं, और फटती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इस ट्यूब के फटने से आपके पेट के अंदर होगी, और जो कि आपको बाहर से नहीं होगी, तो पता नहीं चलता कि आपको पेट में ब्लीडिंग हो रही है, और पेशेंट शॉक में जा सकता है। इसलिए ये डेंजरस है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्यों डेंजरस है? क्योंकि इनका पता नहीं चलता टाइमली, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होते रहती है और पेशेंट शॉक में चला जाता है, खून खत्म हो जाता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, और ये सब कुछ पेशेंट को पता ही नहीं चलता। कैसे पता चले करें कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है कि यूट्रस में है? पहली चीज़ कि आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराइए लोकेशन जानने के लिए। दूसरी चीज़, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स, जैसे कि आपको पीरियड्स आए मगर सही से नहीं आए, ब्लीडिंग हुई बट प्रॉपर नहीं हुई, या आप प्रेग्नेंट हैं, आपने अल्ट्रासाउंड कराया नहीं और आपके पेट में बहुत सीवियर पेन होता है, आपको इतना दर्द होता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता, या आपको इंटरमिटेंट स्पॉटिंग होती है, यानी कि पीरियड्स नहीं आए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, फिर भी थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, या आपको चक्कर आए बहुत ज़्यादा, या आपको बेहोशी जैसा लगे, या आपको कमज़ोरी लगे। ये सब लक्षण हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में हो सकती है। मगर ये कंफर्म होता है केवल एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा, यानी कि एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है कि यूट्रस में है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में है तो आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। अगर ये छोटी होती है साइज में, 5-6 mm 7 mm से कम होती है, या 1 सेंटीमीटर से कम होती है, और बीटा ICG का लेवल बहुत हाई नहीं होता, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन जिसका नाम है मीथोट्रेक्सेट के द्वारा भी इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है, यानी कि बच्चेदानी में होती है, तो ये नॉर्मल अबॉर्शन पिल्स के द्वारा टर्मिनेट की जा सकती है। मेरी एडवाइस आप सभी लोगों को यही है कि कभी भी ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन के बिना अबॉर्शन पिल्स लेकर के, बिना अल्ट्रासाउंड कराए, बिना डॉक्टर को दिखाए खुद से ये पिल्स ना लें। अबॉर्शन पिल्स बहुत ही डेंजरस होती हैं, दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर आपने एक टॉपिक प्रेगनेंसी है और आपने एक नॉर्मल अबॉर्शन पिल ले ली, तो वो आपकी ट्यूब को रप्चर भी कर सकती है, वो फट सकती है, मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए, और अगर आप टर्मिनेट कराना चाहते हैं और आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा करके एबॉर्शन पिल्स लेकर के इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में है तो आपके डॉक्टर इसको जैसा जो साइज़ है, जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में एक ट्यूब भी निकालनी पड़ती है। पेशेंट्स बहुत वरीड होते हैं कि मैडम एक ट्यूब निकल जाएगी तो क्या हम कल को प्रेग्नेंट हो पाएंगे? तो आपकी 2 ट्यूब्स होती हैं, अगर एक ट्यूब निकाल देते हैं तो दूसरी ट्यूब रह जाती है, और दूसरी ओवरी में जब भी आपका एग बनेगा और रिलीज़ होगा तो उस साइकिल्स में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ट्यूब निकालने के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। डेफिनेटली यू विल हैव चांसेस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट अगेन। Thank you, and be very careful before taking abortion pills. प्लीज़ फॉलो दीज जनरल स्टेप्स। कृपया इन चीज़ों को फॉलो करें। अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।